हेलो बच्चों, आपसे दोबारा मिलकर वापस बहुत बहुत खुशी हुई और अभी आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ इस बार एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए अब की बार देखते हैं 5.2। अगर आपको 5.1 देखनी है तो प्रीवियस 2 वीडियोस में आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जल्दी से आप देखिए एक बार प्रीवियस 2 वीडियोस जो अभी अपडेटेड हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 में जो हमारे बेसिक्स होने वाले हैं उनके बारे में। तो चलिए एक बार देखते हैं हम इसके बेसिक्स क्या होंगे। हमारे पास में अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी जाती है, जस्ट लाइक आपके पास कोई टेबल हो या कोई भी सीक्वेंस हो, उस सीक्वेंस को देखते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। और मुझे बोला गया कि यहाँ पर 7 या 8th टर्म निकालो, तो हम ऐसे काउंट करके भी निकाल सकते हैं। बट अगर मुझे कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी हो, इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए मेरे को टर्म निकालना है, 17th टर्म निकालना है, यानी 17th नंबर पर कौन सा आएगा। तो 17th टर्म कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप एक बार इसका जो जनरल फॉर्म मैंने बताया था वो जनरल फॉर्म पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास में A1, A2, A3, A4 और अप टू AN यानी n टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपके पास गिवन है, लेकिन नेक्स्ट जो नंबर के टर्म आ रहे हैं उनमें क्या होगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट टर्म लेता हूं तो वहां पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसके आगे का टर्म लेता हूं तो उसमें भी क्या होगा, d फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस डी तो ऑलरेडी था, इसमें एक और d ऐड कर दिया। और इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी हम क्या करेंगे, प्लस d, a प्लस b प्लस d तो ऑलरेडी था और उसमें d एक और ऐड कर दिया। तो यहां तक आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने इन सीक्वेंस में केवल और केवल डी ऐड करते हुए गए। अब यहां एक बार इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस सीक्वेंस में ये बोलता हूं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में ए है, तो हमारे पास सेकेंड टर्म जो आया वहां पर क्या हुआ, एक बार डी ऐड हो गया। थर्ड टर्म जो आया वहां पर क्या हुआ, दो बार डी ऐड हो गया। फोर्थ टर्म जो आया वहां पर क्या हुआ, 3 टाइम डी ऐड हो गया। मतलब जितने नंबर का टर्म है उससे एक कम हमारे पास डी हो रहा है। इसी तरह से अगर nth टर्म होता तो क्या होता, तो भी हमारे पास में n-1 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 - 1 0, 2 है 2 - 1 1, 3 है 3 - 1 2, 4 है 4 - 1 3, तो n-1 आ जाता। और यहाँ हमारे पास एपी का nth टर्म क्या हो जाता, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। और ये हमारे पास क्या होता, ये nth टर्म कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारे काम आने वाला है। यस, एकदम सही। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सरसाइज 5.2 में यूज आने वाला है वो यही आइडेंटिटी है। मींस nth टर्म, you can say nth term or last term as an equals to a plus n-1 multiply by d। ये आपके पास जो आइडेंटिटी है ये आपके पास यूजफुल है इस कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए। तो आपके पास जो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है an = a + n-1 × d। और ये फॉर्मूला आपके होल चैप्टर में से जो आपके एक्सरसाइज 5.2 है उसमें इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो बच्चों अब आपके पास है एक्सरसाइज 5.2 जिसका आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जैसा इसमें लिखा है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of ap। ओके, अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन है, जस्ट लाइक आप इसके फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर आपको गिवन है a = 7, ठीक है। d आपको गिवन है, d आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर है 3, और आपके पास an मतलब जो n है, नंबर ऑफ टर्म है
दैट इज योर 8। ओके, 8 आपको गिवन है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि an आपके पास मिसिंग है। अगर an आपके पास मिसिंग है, इन दैट केस आपको करना क्या है, जस्ट सिंपल थिंग, आइडेंटिटी अप्लाई करो। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, दैट्स इट। आपके पास जैसे आइडेंटिटी अप्लाई की, आप वैल्यूज रखिए। 7 प्लस n इज 8, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d इज 3। सो ये हो गया आपके पास 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 7 3 जा 21। अगर नहीं आया तो यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ 7 आ गया मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों मल्टीप्लाई पहले होंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21 और यहाँ आपके पास हुआ 28। दैट विल बी योर आंसर। तो an यानी nth टर्म आपके पास क्या आया, 28। तो आपके पास ये जो फिलअप है, फिलअप में आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 28। तो जल्दी से आप इसे देख लीजिए, आपका ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी जस्ट इसे नोट कर लीजिए फर्स्ट पार्ट को। तो बच्चों अब जो आपके पास सेकेंड पार्ट है इसका, उसमें भी आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके पास है a गिवन है माइनस 18 है। आपके पास जो d है, मतलब d आपके पास मिसिंग है, ब्लैंक दे रखा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। n जो है वो आपको दे रखा है 10 और इसी तरह से आपके पास जो an है, an इक्वल्स टू 0। यहाँ कंफ्यूज मत होइए, लास्ट टाइम आपके पास 0 है, दैट्स इट, आप इतना सा कैलकुलेट कर लीजिए। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास ये जो वैल्यू है, जो मिसिंग वैल्यू है, वो कैलकुलेट करनी है। बाकी सब तो आपके पास है, तो दैट्स इट। आपके पास आइडेंटिटी में 3 वैल्यूज होनी चाहिए, वो तीनों दे रखी है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, दैट्स इट, हो गया। अब इसके अंदर बस वैल्यू रखनी है, क्या करना है, यहाँ हो गया 0, a की वैल्यू आपके पास है माइनस 18 प्लस n की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, माइनस 18 इधर है, प्लस 18 हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ हुआ 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू डी। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ऑब्वियस बात है, 18 अपॉन 9 करोगे तो यहाँ 2 आएगी और डी आपके पास कितना निकला, 2। आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2। मतलब आपके पास यहाँ जो ब्लैंक है वहां क्या लिखना चाहिए आपको, 2, तो आपके पास आ जाएगा 2। समझ में आया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो बाकी के पार्ट्स हैं उसमें मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो n है यानी नंबर ऑफ टर्म है वो आपके पास नेचुरल नंबर में होना चाहिए। याद रखिए, नंबर ऑफ टर्म आर ऑलवेज इन नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई अगर वो फ्रैक्शन में आते हैं या डेसिमल में आते हैं वो आपका रॉन्ग आंसर है। आप वहां उसको यही लिखेंगे कि हियर n शुड बी इन नेचुरल नंबर बट इट इज एक्सेप्शनल अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। तो बच्चों अब जो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या आपको गिवन है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आप इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जैसे आप फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं कि यहाँ पर 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 डॉट 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 इज, मतलब आपके पास जो 30th टर्म है वो क्या होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है जैसा इस क्वेश्चन में गिवन है कि 30th टर्म आपको निकालना है। और साथ ही साथ में आपके पास में जो ऑप्शन है वो भी दे रखा है 97 77 माइनस 77 और साथ ही साथ माइनस 87। अब आपको करना क्या है, अब इसको सिंपली तरीके से जस्टिफाई करते हैं। कैसे, यहाँ पर आपको बोला है 30th टर्म, मतलब क्या हुआ कि n इक्वल्स टू 30 है आपके पास में, सिंपल सी बात है। AP आपको क्या गिवन है, AP आपको गिवन है, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपके पास है 10 7 4 एंड सो ऑन। मतलब आपके पास जो A है फर्स्ट टर्म है दैट इज 10, D है कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 आपके पास हुआ माइनस 3। तो आपके पास D गिवन है, A गिवन है, N गिवन है, दैट्स इट। आपको करना क्या है, आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे भाई, an निकालना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब जैसे ही a यहाँ कैलकुलेट किया 10 प्लस n कितना है 30 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d इज माइनस 3।
ओके अब यहाँ क्या हुआ 10 प्लस 30 माइनस 29 माइनस 3 यहाँ माइनस कर देते हैं माइनस मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर हो गया तो 10 माइनस 3 से अपन इस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास कितना आएगा 87। अब यहाँ कितना हुआ माइनस 77 तो आपका आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसका अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जैसा आपको यहाँ दे रखा है थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मतलब आपके पास मिसिंग टर्म कैलकुलेट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 2 है देन ब्लैंक बॉक्स है और उसके बाद थर्ड टर्म दिया है जो आपके पास क्या है 26। तो अब आपको क्या करना है ये मिसिंग जो बॉक्स है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाकी किसी की नहीं। ये मिसिंग बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए। अगर मिसिंग बॉक्स की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमारा सॉल्व हो ही गया। तो हम क्या करेंगे मिसिंग बॉक्स को निकालते हैं। देखिए कैसे ये आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म ए आपको दे रखा है ठीक है थर्ड टर्म आपको दे रखा है ये देखो ये क्या है फर्स्ट सेकंड ये हमारे पास क्या हुआ A1 A2 और ये कितना हुआ A3। तो आपको गिवन क्या है A1 गिवन है यानी A गिवन है आपको यानी 2 ठीक है A3 गिवन है यानी N गिवन है 3 और A3 की वैल्यू कितनी है वो है 26। बस हो गया। अब आपको करना क्या है डी कैलकुलेट करना है पहले डी कैलकुलेट करिए ठीक है। डी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा डी कैलकुलेट करने के लिए वही लगाना an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ क्या हुआ an की वैल्यू कितनी है 26 ठीक है। a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 2 यहाँ पर क्या हुआ 2 प्लस इसके बाद n की वैल्यू 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी ठीक है। 2 यहाँ आ गया 26 माइनस 2 इक्वल्स टू ये हो गया 2d। यहाँ पर आपके पास हुआ 24 इक्वल्स टू 2d। तो d की जो वैल्यू है वो हो गई आपके पास 24/2। यहाँ तक आपको कैलकुलेट तो हो गया। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12 तो d की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। यही आपको सॉल्व करना था। लेकिन अगर मैं यहाँ a2 निकालता हूँ तो a2 की वैल्यू जैसा आप जानते हैं a2 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस डी। तो a प्लस डी के लिए हम क्या करेंगे a में d को ऐड कर देंगे यानी 2 प्लस 12 और 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। बेटा आपके पास आंसर आ गया। एक तो तरीका ये था एक बहुत इजी सा तरीका है वो और मैं अभी बताऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हैं। बट अगर आपको एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कभी इस तरह से आ जाता है कि आपके पास 2 टर्म्स है मिसिंग टर्म कैलकुलेट करो तो आप उस तरीके से ना करके यहाँ पर नॉर्मल तरीके से यही करेंगे जैसा सिस्टमेटिक बताया गया है। शॉर्ट में तो आप ऐसे भी कर सकते थे 26 प्लस 2 28/2 दैट्स इट आपके पास आ जाता 14 जो आपका आंसर आ रहा है। समझ में आया। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे पैटर्न है बेटा लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है सिस्टमैटिक तरीके से चलना है क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो उसके बाद अपना सॉल्यूशन सही होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है which term of AP 3 8 13 18 and dot 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 is 78। अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो 3 से स्टार्ट हो रही है अपनी सीक्वेंस यानी आपके पास AP जो है AP आपको दे रखा है 3 8 13 18 एंड अप टू 78। अब आपको ये पता करना है ये कौन से नंबर का टर्म है यानी n कैलकुलेट करना है आपको यही दे रखा है ऊपर ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू। n क्या है मिसिंग नंबर है मतलब आपका टर्म कौन से नंबर पर आ रहा है बेटा। अब आपको कैलकुलेट अगर करना हो तो फॉर्मूला वही है सेम तरीके से चल रहा है। मतलब आप क्या करेंगे यहाँ आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 आपके पास कॉमन डिफरेंस है d इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5 ओके। और आपके पास लास्ट टर्म है यानी an है nth टर्म है यानी आपके पास कितना है 78। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कीजिए। डायरेक्ट कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा nth टर्म कैसे हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। यही तो सॉल्व करना था कर दीजिए क्या हो जाएगा 78 इक्वल्स टू a इज 3 प्लस n यानी हमारे पास मिसिंग है n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d इज 5 हो गया।
अब आपको करना क्या है, 3 को इधर लेके आइए, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर क्या हुआ, 75 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 75। यहाँ मैं इसके नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 का डिवाइड दीजिए तो 75 अपॉन 5 इक्वल्स टू हमारे n माइनस 1 हो गया, 75 अपॉन 5 इक्वल्स टू 15, याद रखिए 15 है। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 है, तो n की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगी, 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 कितना हुआ 16। कौन से नंबर पर आ रहा है ये, 16th नंबर पर आ रहा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो देखिए इस तरह से हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। आप भी इसी तरह से कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसके अलावा आगे देखते रहिए। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास ये 5th क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में भी आपके पास वही है, आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ टर्म कौन सा है। यहाँ आपको डायरेक्टली बस एपी दे रखी है। जैसे फर्स्ट वाला आपको क्या दे रखा है, 7 देन 13 देन 19, इस तरह से आपको दे रखा है। तो आपके पास इस पूरे सीक्वेंस में आपको कैलकुलेट क्या करना है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ लास्ट टर्म जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 205। अब ये बता रहे हैं 205 कौन से नंबर पे, अब कौन से नंबर पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म a दैट इज 7, कॉमन डिफरेंस आ गया d इज 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6, और a n यानी nth टर्म आपके पास आ गया 205। तो अब निकालना है n, जैसा अभी हमने 4th क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है। क्या करना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 प्लस n माइनस 1, n आपके पास मिसिंग है और d आपके पास 6 है और an आपके पास 205 है। 7 इधर ले आइए, 205 माइनस 7 हो जाएगा और n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, 198 आपके पास आएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 होगा। 6 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। देखिए ध्यान से कि n माइनस 1 जो है आपके पास में, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 33 और n की वैल्यू आ जाएगी 33 प्लस 1, n इक्वल्स टू 34। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म आया उसका वो होगा 34। तो ये 34 नंबर का जो टर्म है वो होगा आपके पास 205। इस तरह से आपको एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आपके पास में ये हुआ सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके और यानी 5-6 क्वेश्चन और मैं आपको बता सकूं और उसके नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए आप कंटिन्यूअसली चैनल पे बने रहे। बेटा आपको अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप इसमें कमेंट करके बताएं कि सर हमारे ये क्वेश्चन अभी प्रॉपर्ली हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई वीडियो में कमी भी आती है तो भी आप उसे शेयर कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अपडेट आते रहेंगे और आपको भी अपडेट मिलते रहेंगे और मेरे पास भी नोटिफिकेशन आता रहेगा कि आपने कोई कमेंट किया तो आप उस कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपका हो तो इन दैट केस आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।